से पहले एज ए कस्टमर मुझे सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी दो तरीके हैं, अगर मुझे बिलो 30 लाख लेना है या अबव 30 लाख लेना है, क्योंकि बिलो 30 लाख एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और बिलो अबव 30 रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। और मुझे ये भी देखना चाहिए कि मुझे होम लोन एक मेल के नाम से लेना है या फीमेल के नाम से, क्योंकि बैंकों की तरफ से फीमेल के नाम से भी 0.5 की सब्सिडी है। प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेरी सैलरी या इनकम है एज पर बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 60 to 70% जो भी मेरी इनकम हो रही है उसका पैसा ही मैं EMI में यूज़ कर पाऊँगा। 30% जो रेस्ट अमाउंट है वो अपने के एक लिविंग के लिए एक अलग से चाहिए। तो मैक्सिमम 60 to 70% पैसा ही अपन होम लोन के इंस्टॉलमेंट के रूप में यूज़ कर पाएंगे। और होम लोन लेने से पहले मुझे जो भी बैंक के अदर चार्जेज होते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस है, स्टैंपिंग है, उनके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और होम लोन लेने से पहले मुझे ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो मेरा सिविल स्कोर है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होती है। और आजकल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक सब्सिडी भी मिलती है। उसके लिए भी मेरे को दो पैरामीटर्स ध्यान रखने चाहिए कि एक तो प्रॉपर्टी 45 लाख है और जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका कारपेट एरिया बिलो 90 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एज ए कस्टमर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले मुझे वहाँ की DLC रेट और स्टैम्प ड्यूटी का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी बिलो जो भी सर्कल रेट होता है या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा जो भी रेट डिसाइड की गई है उस रेट से कम नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी मेल के नाम से ले रहे हैं तो उस पर कितनी ड्यूटी लगेगी और फीमेल के नाम से ले रहे हैं तो कितनी ड्यूटी लगेगी। जैसे राजस्थान में अगर कोई भी प्रॉपर्टी अपन परचेज करते हैं तो मेल के ऊपर 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जिस पे भी गवर्नमेंट द्वारा 30% का सरचार्ज और सेस के रूप में लिया जा रहा है, और 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं मेल के नाम से तो 8.80% ड्यूटी लगती है। उसी प्रकार अगर अपन फीमेल के नाम से परचेज करते हैं तो जो 6% स्टैम्प ड्यूटी है उसके 6% की बजाय 5% स्टैम्प ड्यूटी है, उस पर 30% सरचार्ज प्लस 1% रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो फीमेल के नाम से परचेज करते हैं तो ये 7.50% ड्यूटी एप्लीकेबल होती है।